सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है अखिलेश यादव के उस घोषणा में जिस पर उन्होंने कहा है कि स्त्री समृद्धि योजना के तहत वो 2027 में जब सरकार बनेगी, अगर उनकी बनती है तो 3,000 रुपये महिलाओं को देंगे। तो क्या महिलाओं को अपने पाले में करने की कोशिश है? क्या बीजेपी शासित राज्यों से आइडिया चुराने की कोशिश है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग है वाराणसी में, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी से ही जो सियासत है 2027 की वो हावी होती हुई दिख रही है। सपा प्रमुख कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपये स्त्री समृद्धि योजना के तहत देंगे। क्या लगता है ये कैसा दांव है? देखिए, ऐसा है कि बड़ा निष्पक्ष होकर अगर बात करें तो ये टैक्स पेयर्स का बड़ा महंगा पैसा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब घोषणाएं करना किसी भी सरकार को, देखिए मैं एकदम आम नागरिक की तरफ से बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, इस तरह की घोषणाएं और ये लुभावनी घोषणाएं जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन किसी विशेष वर्ग को अपने तरफ करके और उनसे वोट कास्ट कराने के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसा उनको स्वावलंबी बनाइए, ऐसा उनको व्यवस्थाएँ दीजिए, उनके पठन की, पाठन की, उनकी सुरक्षा की, कि वो आगे बढ़ें और अपने जीवन में 3,000 नहीं सर, वो 3 लाख महीना बनाए, ठीक है। एकदम मुझे ये सब चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे पसंद नहीं है। आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, आत्मनिर्भरता से अच्छा कुछ है नहीं। आप जिस दिन 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे उस दिन आप किसी अन्य की मदद कर सकेंगे 3-4 हज़ार 5 हज़ार देकर। तो बस सियासतदान कहते हैं ये उन महिलाओं के लिए हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। देखिए, ऐसा है, आप इसको पहले एक बात समझने का प्रयास करिए। आप कैटेगराइज कैसे करेंगे? इतना बड़ा देश, 160 करोड़ आबादी का देश, कैटेगराइज कैसे करेंगे आप? और मैं कहता हूं कि जो महिलाएं जो है जिनको ज़रूरत है, चलिए मान लिया कि ठीक है आप देना चाहते हैं, आज आप दिए, कल को आपने उनको अपने ऊपर आश्रित कर लिया, आप उनको 3,000 देकर उनको कहिए कि नहीं साहब, इस शर्त के साथ 3,000 दिया जाएगा कि आप पढ़ाई करिए, इस शर्त के साथ आपको 3,000 दिया जाएगा कि आप पढ़कर डिग्री बटोरेंगी, इस शर्त के साथ आपको 3,000 दिया जाएगा कि नहीं साहब पढ़ने के बाद आप नौकरी करेंगी, इस शर्त के साथ 3,000 दिया जाएगा, उनके परिवार को ये कहा जाएगा कि 3,000 इनको दे दिया गया अगर, तो उसके बाद ये पढ़ाई करें, लिखाई करें, आप इनको पढ़ने लिखने में रोकेंगे नहीं। ये होना चाहिए, ये नैतिक मूल्यों की गिरावट है ये, और कुछ नहीं। सियासतदान इस समय 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बयान किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे अनुसार अगर 3,000 रुपये अगर दिया जा रहा है मंथली तो वो सही है, क्योंकि एक कॉमन बेसिक जो इनकम होता है वो इंश्योर करना चाहिए। जब तक वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे, वो बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं पूरी कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये ज़रूरी है। इवन नॉर्डिक कंट्री में भी देखें तो एक बेसिक मिनिमम इनकम दिया जाता है हर एक लोगों को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है और ये होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ ये 3,000 बेसिक इनकम है जो कि रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। इसी रहना चाहिए। अलग अलग लोगों की जो विचार हैं। महिला हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। आप काले कोट में हैं, पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला हैं। ये बताइए कि 2027 का चुनाव आने वाला है। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर चुनाव में जीत हुई तो स्त्री समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ये किस तरीके का लुभावना वादा आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये कंडीशन बेस्ड होगा। कंडीशन रखी जाएगी उनके सामने कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, क्योंकि सारे लोग कंडीशन तो रखते ही है कुछ भी देने से पहले, तो कंडीशन बेस्ड होगा। पर मुझे लगता है ये महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी हो सकता है और पीछे करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो महिलाएं बाहर नहीं जा पा रही है, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है उसको हर चीज़ तो प्रोवाइड हो नहीं पाती है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती है उसको इससे जो भी लुभावने जो भी ऑफर्स आते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं जिसको ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्या लगता है आपको? लगातार ये आरोप आ रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के से इस आइडिया को चुराया गया है। कहा जा रहा है कि 3,000 रुपये हम देंगे अगर सरकार बनती है तो। किस तरीके से देखती है वाराणसी की बुद्धिजीवी जनता? नहीं, देखिए, चाहे जिसकी भी जो भी सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हर कोई अपनी विचारधारा को चुनाव से पहले लोगों के सामने लाता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उसी तरह अखिलेश जी भी ने लाया है, लेकिन हालांकि ये सिर्फ एक चुनावी वादे हैं। पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। अगर पूरा करते हैं तो भी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा। अभी गाँव में पिछड़े इलाकों में महिलाएँ इतनी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई हैं कि वो खुद से कुछ कर सकें। कहीं ना कहीं यह उन्हें सपोर्ट प्रदान करेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें।
लगातार ये बात होती है कि ये सियासत में इस तरीके के वादे किए जाते हैं जो वोट में तब्दील हो पाएँ। महिला आधी आबादी है, एक बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज उनका है, तो अखिलेश यादव का क्या लगता है ये एक चाल है? पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक प्रकार का अट्रैक्ट करने की बातें हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिक्वायर्ड है। हमें ये ऐसा कुछ बेसिक मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे कि लोग ऊपर उठ सकें, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए तो हम किसी पर आश्रित नहीं हो सकते, वो एक बेसिक मिनिमम देना ही चाहिए। तो मैं पॉलिटिकल से अदर हट के मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा ये सही है, चाहे पॉलिटिक्स इसे लाए या ना लाए, ये रिक्वायर्ड थी। क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल जो फ़ायदा है वो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टियां इसे लेकर चलती हैं, आने वाला दिन चुनाव का है, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं ऐसे प्रिपरेशन के तौर पर पहले से ही महिलाओं के दिमाग में डाल दिया जाए कि 3,000 रुपये हम देने वाले हैं? अरे प्रभु ये बताइए कि ये पैसा आएगा कहाँ से? मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, ये पैसा आएगा कहाँ से? बेसिक रिक्वायरमेंट की बात हमारे जो काबिल दोस्त ने कहा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट वो हमेशा निभा सके। चलिए मान लेते हैं अखिलेश जी की सरकार आई और 10 साल रह गई, मान लिया, और उन्होंने 10 साल 3,000 रुपये प्रति माह दे दिया, उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या मिला? उस पैसे से आप मतलब हमको ये समझ में नहीं आता हमारा देश क्यों नहीं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह सोचता है कभी कभी। जो बेसिक चीज़ है बेसिक पे लड़ो ना यार, बेसिक के बारे में समझो। आप 3,000 रुपये देंगे कहाँ से? आप ये बताइए। जो टैक्स पेयर है उसी के पैसे से देंगे ना, आपके पास अलग से कोई व्यवस्था नहीं है ना। आपका जो क्यूमुलेटिव आपके मनी है जो आपके एक्सचेकर में है उसी से पैसा नहीं देंगे। वो स्टेट एक्सचेकर में पैसा आता कहाँ से? वो हमारा ही पैसा, आपका पैसा होता है ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में सपा की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने की बात कही है, जिसके तहत महिलाओं को 3,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को धोखा दिया है। तो सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव महिलाओं के भरोसे 2027 में चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं? और बीजेपी का ये आइडिया कई राज्यों में पहले भी लागू हुआ है। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव की इस योजना को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की योजना को कहना क्या है? अखिलेश यादव को कुछ मालूम ही नहीं है। अब तो ये योजना को चुराने का काम रह गया उनके पास में। अब वो जिंदगी भर चुराते रह जाएं, अब उनका कोई मतलब रह नहीं गया है। जान लीजिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी की चाहे 3,000 हो, चाहे 6,000 रुपये हो, चाहे जो भी हो, सब योजनाओं को चुराएं कि किस प्रकार से सड़कें बन रही हैं, किस प्रकार से अपराध कम हो रहा है, किस प्रकार से देश में व्यवस्था चल रही है। अब ये सब देखें, अब देखते रह जाएं, कुछ मतलब नहीं, खत्म हो गई कहानी। जो होना था हो चुका। क्या लगता है इस योजना से अखिलेश यादव की सपा की सरकार बन जाएगी? असंभव है। उनको रिश्वत देने की आदत पड़ गई और हर आदमी को खरीदने और बेचने में ही केवल यकीन करते हैं। और वो हमेशा भाजपा की नकल करते रहे, वो कभी अप्रोच पर नहीं। हमने सम्मान दिया, आज उनको महिलाएं कहाँ से याद आ गई? क्या भाजपा के अन्य शासित नगरों को देख करके कि महिलाएं उनको दे रही हैं तब हमको देने लगेंगे, हम रिश्वत देंगे? भूल जाएं इसको। ये भाजपा की क्या आपको लगता है कि नकल कर रहे हैं? निस्संदेह नकल अकल से होती है। अकल है ही नहीं है। मानिक केशव प्रसाद जी ने कहा इनके पास अकल नहीं है, और वही है। आपको क्या लगता है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर रही है सपा, अगर सरकार बन जाती है महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देंगे? अब महिलाओं का सम्मान सपा क्या कर पाएगी हम तो नहीं समझते, क्योंकि इसके पहले सरकार थी उनकी, तो महिलाओं को क्या सम्मान मिला, बहन बेटियों को क्या सम्मान मिला, वो समाज में बताने की आवश्यकता नहीं है। घर से चलना निकलना मुश्किल था। तो ये तो एक इनका झूठा वादा है, केवल वादा कर करके झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। जैसे अभी कांग्रेस ने झूठ बोल करके 8,000 रुपये देंगे, रातों रात ये करेंगे, और हमारी कुछ सीटें कम हो गई, उसमें लोभ में लोग फंस गए। तो जनता फंसने वाली नहीं है। जनता देख रही माननीय मोदी जी, योगी जी के शासन में जिस तरीके महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को जो सम्मान मिल रहा है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये बात तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली है। जब सरकार आएगी तब कुछ होगा। अभी 2027 बहुत दूर है, उसके बीच में कुछ करें तो ये लोग जनता के बीच में कुछ कार्य, सामाजिक कार्य तो आज तक हम लोग को दिखाई नहीं पड़ा विपक्षियों को। हम लोग तो चाहते हैं कि आइए कुछ करिए, जनता आपके तरफ कुछ आकर्षित हो। आप खाली लुभावने सपने दे रहे हैं। कम है क्या महिलाओं को 3,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं? कहाँ से देंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर सरकार बन गई तो? सरकार बन गई, सरकार का काम है मूलभूत सुविधाओं देना और तमाम चीज़ का है। वो खाली एक चीज़ के टॉपिक पे करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको कहना हमारे लिए नहीं ठीक है। फिलहाल वो अभी
उत्तर प्रदेश में उनका कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा, न सरकार उनके बनेगी। तो ये सब बात पे इसका हम लोग उत्तर दें हमारे लिए शोभनीय नहीं है। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का वादा कर रहे हैं अखिलेश यादव, कितना लाभ मिलेगा चुनाव? मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने हमारी माताओं बहनों के जीवन को के उत्थान में मतलब ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं कि जिससे यहाँ पूरे हमारे माताओं बहनों को विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिख रही है और योगी मोदी जी पर पूर्ण रूप से दिख रही है। और रही बात कि 3,000 रुपये देने की, ये तो केवल एक प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है और हमको लगता है कि पूर्ण रूप से कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा कि अखिलेश यादव जी ऐसा करेंगे भी। और भ्रमित करने वाला काम है आपको लगता है? आपको क्या लगता है? जी, हमें तो बिल्कुल यही लगता है कि जैसे कि चुनाव आने से पहले लोग लॉलीपॉप नहीं बांटते हैं, उसी तरीके का इनका भी काम है लॉलीपॉप बांटना। चूँकि चुनावी लॉलीपॉप है आप ये कह रहे हैं? जी, ये चुनावी लॉलीपॉप है। आपको क्या लगता है जिस तरह का वादा कर रहे हैं? देखिए, जैसा वादा वो कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी सरकार उनकी थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। माननीय मोदी जी आए, उनकी सरकार बनी, योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सेम देख के वो नकल करना चाह रहे हैं, जो कि यह संभव ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी भी पहले सरकार थी, महिलाएं सुरक्षित ही नहीं थी। भाजपा आने पे महिलाओं को क्या सुविधा दिया गया, महिलाएं सुरक्षित अपने महसूस कर रही हैं। तो अगर उनकी सरकार ही बन जाएगी ना तो वो सिर्फ नकल करेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिलहाल ये सोचने की बात है कि उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ही है और भाजपा ही रहेगी। ये आपको क्या लगता है नकल कर रहे हैं वो? नहीं, नकल तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनको याद करना चाहिए और जनता को याद है और उनको याद करना चाहिए कि पिछली बार जब 2012 में उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। आपको भी ख्याल होगा कि बहुत 2-3 बार देने के बाद वो तो भूल गए फिर बेरोजगारी भत्ता भी। दूसरा, उन्होंने कहा किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे। उन्होंने उस कितने किसानों को कर्जा माफ़ हुआ था आप जानते हैं? जो भूमि सुधार बैंक से या तो कॉपरेटिव जिन्होंने लिया था बस उनका माफ़ हुआ था, जबकि 99% किसान जो है वो दूसरे बैंकों से लेता है। तो उनका जो ये एक लॉलीपॉप है, पहले से उन्होंने कह दिया है कि जनता झांसे में आ जाए। हालांकि झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि पिछला जो इनका जो कार्यकाल रहा है, जो इनका पिछला इतिहास रहा है, वो इस बात को साबित करता है कि ये केवल कह सकते हैं, कर नहीं सकते। बीजेपी शासित कई राज्यों में जिस तरह से महिलाओं को भत्ता दिया जाता है तो लोगों का मानना है कि उसी तरह का मॉडल जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू करके उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि जब 2027 में वो सत्ता में आएंगे तब जाकर वो किसी योजना की बात कर सकते हैं। और फिलहाल लोगों को उम्मीद कम दिखाई दे रही है कि 2027 में दोबारा से अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान किया है। साथ ही इसके तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 3,000 रुपए देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। सवाल इस बात का भी है कि क्या 2027 में अखिलेश यादव महिलाओं के सहारे चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा शासित राज्यों से अखिलेश यादव ने ये आइडिया चुराया है। इन तमाम मुद्दों पर, सियासी मुद्दों पर हम बात करने के लिए आगरा की जनता के साथ मौजूद है और तमाम सवालों के साथ आपको हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि जनता इस बात पर क्या कहती है। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में अगर सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि ऐलान करने का दावा किया है और उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला को भी दिए जाएंगे। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है और उनके पास अब यही बचा है कि हम लोग महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं की व्यवस्था देंगे, महिला समृद्धि देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे और महिलाओं को सम्मान देंगे। मगर मैं तो यही कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में आज हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वोत्तम देश है। और सर्वोत्तम देश का मतलब मैं तो यही कहूंगा आज की युग में हम लोग अपनी आंखों से राम राज्य देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ये देखा है, आज हमारी बहन बेटी हो, चाहे हम हो, चाहे संसार का कोई भी इंसान हो, अभी आप रात को 2 बजे भी कहीं भी अगर जाते हैं तो आपको ये डर, ये भय नहीं रहेगा कि मैं जहां से निकलूंगा वहां पर कानवाई मिलेगी, कानवाई मिलने के बाद मुझे उसके पीछे पीछे चलना होगा और वहां से अगला थाना आएगा, फिर वो थाने वाला हमें पकड़ेगा, फिर वो आगे से 2 पार कराएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर मैंने कानवाई को नहीं देखा और ये राम राज्य मैंने ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में देखा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश जी से यही गुजारिश करूंगा
तो आप जितने भी एफर्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको देना चाहिए। आपकी सरकार थी उस समय आपको ये व्यवस्था देखनी चाहिए। आरोप भी लगाया कि भाजपा में महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। भाजपा में महिलाओं के साथ धोखा ये हो रहा है कि हर महिला रात को 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, किसी भी समय, दिन हो या रात हो, आज हमारी हर बहन बेटी, हर महिला सुरक्षित है। सुरक्षित आज जहाँ भी कोई महिला ड्यूटी कर रही है, अपनी ड्यूटी से अपने घर जा रही है तो सुरक्षित महसूस कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी से मैं तो यही कहूंगा कि ये अगर व्यवस्था, ये डर, ये भय अगर पहले ही हमारी बहन बेटियों का खत्म हो गया होता तो आज हमको ये समय नहीं देखना पड़ता। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित है और समृद्धि की तरफ है। आप बताइए, अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि सेवा लागू करने का ऐलान किया और कहा कि प्रति माह महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाए। माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा समाजवादी पार्टी में जो भी उन्होंने ऐलान किया है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी सत्ता बनती है तो करें। सत्ता हर पार्टी का एक मेनू होता है, सत्ता चुनाव आने से पहले हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन जो कहता है वो करता नहीं है। आपसे जानना चाहिए, अखिलेश यादव ने 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करने का ऐलान किया और कहा कि प्रति माह प्रत्येक महिला को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ये भी आरोप लगा कि भाजपा में महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, क्या राय रहेगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बोला है कि भाजपा में महिलाओं को धोखा ही दिया जा रहा है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय एम्बुलेंस सुविधा थी, 1090 वुमेन पावर लाइन थी, 100 नंबर की जो गाड़ियां आजकल आप रोडों पर देखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और देखा जाता था उस समय अगर महिलाएं 100 नंबर की गाड़ी पहले से भी 112 की जो गाड़ी है तो उससे कोई बदलाव नहीं आया। देखिए, आपके माध्यम से हम लोग देखते हैं, आज अगर हॉस्पिटल में अगर कहीं जाते हैं तो प्रसव महिला पूरी तरह प्रसव से, और देखा जाता है कि वो कहीं ठेलों पर लेके जा रहा है, आदमी कहीं बाइकों पर लेके जा रहा है, उनको एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा पा रही है बीजेपी। 100 नंबर की गाड़ी अखिलेश यादव ने चलाई, रास्ते में कहीं कहीं अगर क्राइम होता था किसी महिला के साथ, अगर देखा जाता था कि हमें पुलिस की सुरक्षा मिल जाएगी तो रोडों पर 100 नंबर की गाड़ियां तैनात की गई। ये मान लो अखिलेश यादव जी की ही देन थी। आप बताइए, अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि सेवा लागू होगी और इसी के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2012 से लेकर 2017 तक भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी के पास और समाजवादी पार्टी के पास कोई भी ऐसा विकल्प या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर 2027 में चुनाव लड़े। कि पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत के अंदर जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, महिलाओं को सम्मान की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरह से महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देते हैं, मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव 2027 में क्या 2037 में भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे और ना ही उनके झूठे वादे हैं। ये हमारे साथ आगरा की जनता थी जिन्होंने अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अपनी राय रखी। अखिलेश यादव ने महिला मोर्चा के साथ बैठक की और तय किया कि उनकी जब सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं को 3,000 रुपये सहायता राशि देंगे। उत्तर प्रदेश की अलावा कई ऐसे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के जहां पर इस तरह की स्कीम को लेकर ऐलान किया गया है। क्या अखिलेश यादव वहां की नकल कर रहे हैं? वो नकल तो कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, जहाँ दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की जाती थी, वो क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे? ये तो सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2027 में उनकी सरकार आ जाए किसी तरह, पर हम वो महिलाएं किसी तरह के भ्रम में आने वाली नहीं हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कितना भी समय हो, अगर आज भय मुक्त वातावरण है तो वो सिर्फ हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार में और भारत सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े कदम हमारी योगी सरकार उठा रही है। ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार 27 में बनेगी तो जो है वो महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेगा सहायता राशि। कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव किस वादे को? देखिए, पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले की सरकार ने जो वादे किए हैं कभी पूरे नहीं किए हैं और ना ही पूरा कर पाएंगे। आज महिलाएं और माताएं बहनें हमारी इतनी सुरक्षित हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में मुख्यमंत्री जब से हुए हैं, और भय मुक्त वातावरण है
और इस वातावरण में महिलाओं के लिए जो भी कमेंट किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार में, अभी आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी और योगी जी महिलाओं के लिए कितना आरक्षण के लिए कहा गया और पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और पुरुषों को आज ये 12 बजे 1 बजे रात में भी महिलाएं अगर आ रही हैं, जा रही हैं, अपने ट्रैवल कर रही हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस वातावरण में मैं योगी जी से बहुत प्रसन्न हूँ। और पिछली बार सरकार में जो सपा की सरकार थी उसमें झूठे मुकदमे लोगों पे लगाए जाते थे और लोगों को अनवसर परेशान किया जाता था, गुंडाई चरण सीमा पे थी और छेड़छाड़ चरण सीमा पे थी, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। आज आप देख लीजिए कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं और सही से पूरा शासन चल रहा है और योगी जी पूरी लगाम गुंडाई पे दिए हुए हैं। ये सब उनके वादे झूठे हैं और अभी तक उन्होंने किया क्या है। हमारे मोदी जी और योगी जी सभी महिलाओं को और जो है अपनी जनता जनार्दन है उनको सबको जो है सुरक्षित महसूस हम लोग करते हैं जो है। ठीक है, बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3,000 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि भी देंगे और उनके सम्मान की भी रक्षा करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। बड़े भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो आधी आबादी है यानी महिलाएं सर्वोपरि, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर आस्था है तो महिलाओं की है, क्योंकि महिलाओं की दम पर ही 2014 से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और लगातार 2 बार हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज महिलाओं को अगर सबसे ज़्यादा मजबूत किया है सरकार ने, तो आप देखिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों महिलाओं को उन्होंने रोजगार से स्तंभ किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी सरकार से ज़्यादा कोई महिलाओं का ना सम्मान कर सकती है, उनका पूरा सम्मान है, उनके साथ ना कोई बदतमीजी हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि आज चाहे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी कोई भी समस्या आती है, तुरंत सरकार उनके पक्ष में खड़ी रहती है। योगी जी के राज में पहली बात तो गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं और उनका यही परामर्श है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर गुंडाई माफियागिरी करनी है तो उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं, अगर यहाँ पर करेंगे तो दौड़ा करके मारे जाएंगे। और जनता इतनी प्रसन्न है, हम लोग सब इतने प्रसन्न हैं कि फिर से योगी सरकार जी को पूरी बहुमत से हम लोग जिताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा हम लोग बनाएंगे। 3,000 के मुद्दे पर महिलाएं अखिलेश यादव के साथ जाएंगी? नहीं जाएंगी। अब ये तो ये राहुल गांधी ने भी तो कहा था और उन्होंने लालच भी दिया था और उसमें हमारी कुछ महिलाएं उनके लोभ लालच में आ गई थी। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जब महिलाओं ने उनके दफ्तर को घेरा पैसा लेने के लिए, तो केवल महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि आज देखो महिलाओं को चाहिए उनको रोजगार यानी आत्मनिर्भर, और वो आज सरकार पूरी तरह से उनके पक्ष में। आप देखिए किसी भी माध्यम से देखिए, महिलाओं को पूरी तरह से मजबूत अगर किया है तो योगी सरकार ने किया है। महिलाओं का मुद्दा है और महिलाओं का साफ ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं देखी गई हैं, महिलाओं के प्रति अपराध में भी कमी आई है। अगर अपराध हुए हैं तो उन घटनाओं का निस्तारण में जो पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ उनके जो कार्रवाइयाँ थी उसमें भी तेजी आई है। लोगों का ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे थे उनमें काफ़ी कमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त आई हुई है। लखनऊ से उड़ेले समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।